मैं एमजेड खान खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से इतिहास की पहली टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। आइए इतिहास की टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इतिहास का जन्मदाता किसे कहा जाता है? विकल्प है टेसियस, सुमाचीन, आने सिक्रेटस, हेरोडोटस। इसका सही आंसर है हेरोडोटस या हेरोडोट्स। तो हेरोडोट्स कौन था? हेरोडोट्स कौन था? ये इतिहास का जन्मदाता तो था ही, यूनान का ये विद्वान था। यूनान का विद्वान था ये, जो इतिहासकार और भूगोलवेत्ता, यानी ये दोनों था। ये इतिहासकार था, साथ में भूगोलवेत्ता भी था। इस हेरोडोट्स ने अपनी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थी। उन पुस्तकों का नाम था, नंबर 1 हिस्टोरिका, ये सभी लगभग जानते हैं, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। नंबर 2 हिस्ट्रीज, नंबर 3 एन अकाउंट ऑफ इजिप्ट। ये तीसरी पुस्तक है एन अकाउंट ऑफ इजिप्ट। इसके साथ साथ हेरोडोट्स को संस्कृत भाषा में इसका नाम, संस्कृत भाषा में नाम इसका मिलता है हरिदत्त। दोस्तों, एक बार फिर से ध्यान दें, हेरोडोट्स इतिहास का जन्मदाता था। यूनान का ये इतिहासकार, भूगोलवेत्ता भी था। इसकी प्रमुख पुस्तकें हिस्टोरिका, हिस्ट्रीज एंड अकाउंट ऑफ इजिप्ट, और संस्कृत भाषा में इसका नाम हरिदत्त मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ किसे माना जाता है? क्वेश्चन है, भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ किसे माना जाता है? ध्यान दें, भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है राष्ट्रंगणी, मुद्राराक्षस, रघुवंश, अर्थात ये विकल्प भी हैं। तो भारत का पहला, ये क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ। अगर ऐतिहासिक आता है तो हम लगाएंगे राष्ट्रंगणी, ठीक है ना। राष्ट्रंगणी के बारे में कहते हैं, आइए इसके बारे में थोड़ा जान लें। ये 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई एक प्रमुख पुस्तक है। इसको लिखने वाले जो थे उनका नाम था कल्हड़ ने इसके इतिहास को लिखा। आगे का इतिहास बढ़ाने का श्रेय जाता है जोनराज के बाद श्रीवर, और श्रीवर के बाद प्रागभट्ट। इन 4 लोगों ने समय समय पर लिखा है। अगर विकल्प आता सबसे पहले तो लिखेंगे कल्हड़ ने लिखा इसको है। अगर कल्हड़ विकल्प नहीं है तो जोनराज, और जोनराज नहीं तो श्रीवर नहीं तो प्रागभट्ट। मान लीजिए सपोज कर लिया कि तीनों हो और इसमें से एक नाम ये ना हो और लिखा हो इस तरह से उपरोक्त सभी, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उस पर आप लोग लगा देंगे उपरोक्त सभी। इसके अतिरिक्त जो राष्ट्रंगणी पुस्तक है, इसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है। इसका इतिहास मिलता है, कश्मीर का इतिहास मिलता है। और एक बात और जान लें, इसमें बहुत सारी जानकारी है जो हम आपको आगे जब हम क्लास लेंगे तो आपको इसके बारे में और डिटेल देंगे। तो भारत का ऐतिहासिक ग्रंथ राष्ट्रंगणी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। सभी जानते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, लेकिन विकल्प देखिए क्या दिया है। विकल्प दिया है इसमें विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, अंगुल। कुछ लोग कहेंगे अरे तो क्वेश्चन गलत हो गया है, क्योंकि इसमें विष्णुगुप्त भी इसी का नाम है, चाणक्य भी नाम है, कौटिल्य भी नाम है। लेकिन प्रश्न यह है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। अर्थशास्त्र की जो रचना की थी इसका वास्तविक नाम जो था वो था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के नाम से इन्होंने इसकी रचना की थी, यानी विष्णुगुप्त ने इसकी रचना की थी। इसका नाम था अर्थशास्त्र। बाद में इसका नाम चाणक्य और कौटिल्य भी नाम हुआ, अंगुल भी नाम मिलता है, ये भी जान लिया। तो एक तरह से जान लें कि अर्थशास्त्र के जो रचनाकार हैं हेमचंद्र के अभिधान चिंतामणि में हेमचंद के अभिधान चिंतामणि में इनके नाम देखिए कितने मिलते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। नंबर 1 विष्णुगुप्त, नंबर 2 चाणक्य, नंबर 3 कौटिल्य, नंबर 4 अंगुल। अंगुल के अलावा 5वां द्रामिल, 6 कुटल, 7 पच्छिल स्वामी, 8 मल्लीनाथ और 9 वात्स्यायन। तो कितने नाम मिलते हैं हेमचंद के अभिधान चिंतामणि में कितने नाम मिलते हैं? 9 नाम मिलते हैं। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, कौन कौन नाम है फिर ध्यान दें। विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, अंगुल, द्रामिल, कुटल, पच्छिल स्वामी, मल्लीनाथ और वात्स्यायन। ये 9 नाम हम हेमचंद की अभिधान चिंतामणि में मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वेदों में सबसे छोटा वेद कौन सा है? वेदों में सबसे छोटा वेद कौन सा है? 4 वेद सभी लोग जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसमें प्रश्न ये सबसे छोटा, बड़ा तो सभी जानते हैं ऋग्वेद है, प्राचीन सभी जानते हैं कि ऋग्वेद है, लेकिन सबसे छोटा वेद कौन सा है? तो हम लोग लगाएंगे सामवेद। सामवेद सबसे छोटा वेद है और ये गान प्रधान ग्रंथ है। इसमें बहुत कुछ उल्लेख किया गया है जो हम आपको आगे चर्चा करेंगे इस पे। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ किसे माना जाता है? विश्व का सबसे लंबा, ये प्रश्न है। तो रामायण नहीं है। सबसे लंबा जो आप जानते हैं आप लोग है महाभारत। महाभारत में क्यों सबसे लंबा है? क्योंकि इसमें 1 लाख, ठीक है, 1 लाख इसमें श्लोक है, इसलिए ये सबसे लंबा ग्रंथ है। इसकी रचना सभी लोग जानते हैं, इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। इसको जब स्टार्टिंग में लिखा गया था तो इसमें 8800 श्लोक थे। यानी कितने स्टार्टिंग में इसमें थे? शुरुआत में 8800 श्लोक थे। जब 8800 श्लोक थे तो इसका नाम रखा गया था जय संहिता। जब इसमें 24000 श्लोक हुए तो इसका नाम पड़ा भरत, और जब 1 लाख श्लोक हुए तब इसका नाम पड़ा महाभारत। तो आइए हम लोग, 5वां क्वेश्चन हो गया है। 5वां क्वेश्चन हो गया, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ कौन सा है? भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ विकल्प है राष्ट्रंगणी, अर्थशास्त्र, रघुवंश, मुद्रा राक्षस। अगर क्वेश्चन आता है पहला राजनीतिक ग्रंथ है, ये राजनीतिक ग्रंथ, तो आप लगाएंगे अर्थशास्त्र। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन बताया था कि अर्थशास्त्र की रचना विष्णुगुप्त ने की थी और ये भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना था। इसको हम अर्थशास्त्र के नाम जानते हैं। इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री कौन था? भारत में, यानी भारत में मतलब आर्यों के बाद भारत में आने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री कौन था? तो इसमें विकल्प दिया है स्काइलेक्स, सुमाचीन, फाहियान,
कैप्टन हॉकिंस। बहुत से लोग इसको गलत कर देते हैं, तो आइए दोस्तों इसको जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है स्काइलस है। स्काइलस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये स्काइलस जो था ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये भारत आया था, और ये विशेष तौर से आया था सिंधु नदी की जानकारी लेने के लिए। सिंधु नदी की जानकारी, सिंधु नदी की जानकारी प्राप्त करने आया था। इसका उल्लेख इतिहास के जन्मदाता हेरोडोटस ने भी इसका उल्लेख किया है कि ये सिंधु नदी जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत आया था। भारत में आने वाला सबसे पहला जो विदेशी यात्री था उसका नाम था स्काइलस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? क्वेश्चन क्या है मेरा? अंग्रेज यात्री, पहला अंग्रेज यात्री। इस पर भी अक्सर लोग गलत आंसर लगाए थे। क्वेश्चन पीसेस में एक बार पूछा भी जा चुका है। क्या है? कैप्टन हॉकिंस नहीं है, सर टॉमस मुनरो ये भी नहीं है, वास्को डी गामा तो है ही नहीं क्योंकि ये पुर्तगाली है, ये तो सीधा सीधा नहीं होगा। टॉमस मुनरो की बात करते हैं तो ये 1615-16 में आया था। कैप्टन हॉकिंस की बात करते हैं तो ये 1608 में आया था। सही आंसर इसका है जॉन मिल्डन हॉल। ये 1597 से लेकर 99 के बीच में था, जब भारत में मुगल बादशाह अकबर थे, तब ये भारत में पहला अंग्रेज यात्री के रूप में भारत में सूरत आया था, और सूरत में ये मुगल बादशाह अकबर से मिला था। अकबर ने यहाँ पर कहा भी था कि मैंने पहली बार समुद्र के दर्शन किए हैं। इस यात्री से अकबर खुद मिला था, यानी ये खुद बादशाह अकबर से मिला था। उस यात्री का नाम था जॉन मिल्डन हॉल। ये क्वेश्चन पीसेस में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल, जैमिनी, बादरायण, कराद ऋषि। इसका सही आंसर है कपिल। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। जैमिनी की बात करते हैं, जैमिनी की अगर बात करते हैं तो इसके यानी जैमिनी जो प्रवर्तक हैं वो किसके थे? पूर्व मीमांसा के थे। पूर्व मीमांसा के थे प्रवर्तक। बादरायण जो थे ये उत्तर मीमांसा के थे, और कराद ऋषि जो थे ये वैदेशिक दर्शन के थे। ठीक है, वैदेशिक दर्शन के थे ये। तो ये जो चारों मैंने ABCD है ये अलग अलग हैं। इसमें एक फेर पर ध्यान दें। सांख्य दर्शन के जो थे कपिल थे, पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे, उत्तर मीमांसा के बादरायण थे, और वैदेशिक दर्शन के थे वो थे कराद ऋषि थे। तो ये चारों आपको यहाँ से जानकारी मिल गई है, लेकिन अगर क्वेश्चन के आधार पर देखा जाए तो इसका आंसर होगा कपिल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामायण की रचना किस नदी के किनारे की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक बार ये कौन बने करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने पूछा था, और इसका आंसर भी बड़ी मुश्किल से इसका हल हुआ था। फिलहाल मैं आपको आंसर्स का बताता हूँ। पहले तो जान लें कि रामायण की रचना सभी लोग जानते हैं कि वाल्मीकि ने इसकी रचना की थी, लेकिन किस नदी किनारे की थी? तो प्रश्न इसका जो दिया गया है उसके आधार पर सरयू नदी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? रामायण की रचना किस नदी किनारे की? किस नदी किनारे? गंगा नदी नहीं है। इसका सही आंसर है तमसा नदी किनारे। क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है तमसा नदी किनारे। तो इस तरह से ये आज आपको हम 10 क्वेश्चन दे रहे हैं। कल से हम लोग क्वेश्चन कुछ और बढ़ाएंगे। फिलहाल अभी आप लोग इस पर अपना पढ़िए, देखिए, और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। आगे हमारी क्लास भी स्टार्ट होगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपने जो देखा है, इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करेंगे तो संख्या बढ़ेगी, परिवार बढ़ेगा। इससे हमारा यानी सब्सक्राइब में हमारे साथ के आप लोग और जुड़ेंगे। अपने दोस्तों को जोड़िए और थम्स लगाइए, अंगूठा जिसमें आपको ऊंचे हुआ अंगूठा इस तरह से है उस पर क्लिक करिए। तो जय हिंद, धन्यवाद।